30 नवंबर 2022 पीटीआई रहनुमाओं के बाजवा पर हमले, नए आर्मी चीफ से मोहब्बत का इजहार। इस्लामाबाद आसिम जावेद कमान की तब्दीली के बाद पीटीआई रहनुमा खुलकर मैदान में आ गए और रिटायर होने वाले आर्मी चीफ पर हमले और नए आर्मी चीफ से मोहब्बत की पींगें बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को आइन और हम आमदनी के साथ दोबारा तरतीब देने की जरूरत पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने अपने ट्वीट में लिखा कि जनरल आसिम मुनीर की अवलीन तरजीह कौम और फौजी क़यादत के दरमियान एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता बहाल करना है। ना ये रिश्ता एकतरफा हो सकता है और ना ही ताकत और जब से हासिल हो सकता है। 8 माह के फैसलों ने इस रिश्ते को बुरी तरह ठेस पहुंचाई है। मुल्क का दिफा करने वाले फौजी पर कौम आज भी नाज करती है। डॉक्टर शीरी मजारी ने ट्वीट किया कि GHQ की नई इंतजामिया को जनरल बाजवा की रवानगी के बाद बड़े पैमाने पर ड्यूज कंट्रोल के लिए काफी काम करना पड़ेगा। इस ड्यूज कंट्रोल में अगवा, कत्ल की साजिश, FIRs रोकने, हिरासती तशद्दुद, वीडियोज पर ब्लैकमेल करने के मामलात शामिल हैं। हर तनकीदी ट्वीट को बगावत पर उकसाने के नजरिए से देखने से मुल्ज़िमान के तहफ़्फ़ुज़ तक के मामलात, जबरी गुमशुदगियों का फौरी खात्मा और लापता अफराद के अहल खाना को उनके प्यारों के बारे में मालूमात की फराहमी की जरूरत है। रियासत हालिया तर्ज अमल के साथ नहीं चल सकेगी। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को आइन और हम आमदनी के साथ मुकम्मल तौर पर दोबारा तरतीब देने की जरूरत है। फरूख हबीब ने इंतहाई नामुनासिब अल्फाज में तबसरा किया।